मेरे पथ प्रदर्शक प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति माँ के आंचल की छांव में बैठकर आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप आतुर न होइएगा, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूँ संभवतः कहीं ना मिले। आप लोगों ने बहुत अध्ययन किया होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि साधना तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई बताता नहीं है आपको। तपस्या, तप, साधना, ये इन चीज़ों में सिर्फ 3 शब्द ऐसे हैं जो आपको सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। इनमें पहला जो है नंबर 1 पर आता है आपका विश्वास। आपको प्रकृति के ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने प्रति विश्वास होना चाहिए। और दूसरा एकाग्रता आता है। यदि आप एकाग्रता से मतलब यह है कि आपका मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों पर आप एकाग्र हों कि क्या हो रहा है। हजारों तरह के जो है विचार उत्पन्न होते हैं, और तीसरे नंबर पर यह विचार ही है क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो हमने पहले भी जो है एक वीडियो जो है जारी किया था, जिसमें मैंने मस्तिष्क के बारे में कहा था कि मस्तिष्क बहुत विलक्षण है, और मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो वास्तव में आपके शरीर के भीतर, वातावरण में, समाज में सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है, और इन चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए, इन विचारों को उत्पन्न करने के लिए आपके अंदर एकाग्रता होना आवश्यक है। अब रही बात तप और साधना की, तो तप और साधना से मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप तप और साधना करके अपने जीवन को सुखद, सुनहरा बना सकते हैं। इससे बड़ा तप कोई भी नहीं है। आप सांसारिक जीवन को छोड़ करके जंगलों में जाकर के तपस्या नहीं कर सकते हैं, और इसका कोई समय भी निर्धारित नहीं है, कोई वक्त नहीं है। जहाँ चाहें वहाँ आप एकाग्र हो सकते हैं। एकाग्रता ही तप है, अपने मन को एकाग्र करना। और एकाग्रता के लिए किसी भी जगह की अथवा कोई अभिष्ट चीज की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी शून्य में, कंकड़ पर, लकड़ी पर, दीवारों पर बने हुए चित्र पर कहीं भी एकाग्र हो सकते हैं। हमारे मनीषियों ने जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं, मूर्तियों का जो है सामने बैठ करके पूजन करने के लिए कहा है, वो सब के सब जो है एक माध्यम है, और इन माध्यमों पर आपको एकाग्रता के लिए कहा गया है। परंतु हम पूजा पाठ करते हैं तो मन कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है, विचार में कुछ और उत्पन्न होते रहते हैं। तो विचारों में अच्छी भावनाओं को ले आना ही सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा तप है। आप अपने आप को, अपने आप पर विश्वास अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बहुत ही आसानी से अपने आप को आप इन 2 चीजें अगर गांठ बांध लें अपने अंदर,
तो निश्चित रूप से संसार की समस्त वस्तुएं आपसे दूर नहीं है। मैंने अनुभव किया है और मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ। कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जो आपके सर पर हाथ रखे और आप सब पा जाएं। बिल्कुल नहीं है। करना पड़ेगा आपको, धैर्य के साथ जो है रास्ते पर चलना पड़ेगा। यदि आपके भीतर धैर्य है और धैर्य को साथ में लेकर के एकाग्रता के साथ अपने उन्नत विचारों को ब्रह्मांड में प्रवाहित कराएं, ब्रह्मांड का ईथर उन सारी चीजों को परिवर्तित कर सकता है, दे सकता है जो आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इन सारी चीजों को करते हुए अगर आपको कुछ सिद्धियां मिलती हैं तो उसकी चर्चा किसी से करने की जरूरत नहीं है। सिद्धियां रास्ते में जो है बहुत मिलेंगी। आपके शरीर के भीतर हर जोड़, हर गांठ में रिद्धि और सिद्धि बसी हुई है। बस उसे निकालने की जरूरत है। कुछ रास्ते हैं जिन्हें आप करके इन सारी चीजों को पा सकते हैं। आपके शरीर में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आपके शरीर के भीतर 7 जगह ऐसी हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां मौजूद हैं। आपका शरीर भी एक नहीं है, 7 शरीर हैं आपके भीतर और इन 7 शरीरों को आप बिना एकाग्रता के, बिना तप के, बिना साधना के नहीं देख सकते हैं। सिर्फ एक ही शरीर जो स्थूल शरीर आपका है, आप देख रहे हैं। आपका सूक्ष्म शरीर आपके भीतर है। सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए आप जरा सा स्वप्न की अवस्था में जाएं। उस स्वप्न अवस्था में भी आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके घूमता है। स्थूल शरीर एक जगह पड़ा होता है। बातें आपसे बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है बढ़ जाता है, कहीं आप ऊबे न। इस वजह से अपने आप को रोकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आप जो है बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मन में मेरे बहुत सारी बातें आती हैं, मैंने अनुभव किया है। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता हूँ। 2 ही चीजें ऐसी हैं, उन्नत विचार और एकाग्रता। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ क्योंकि वर्षों से जो है मैंने किया है, जो मैंने अनुभव पाया है, उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में मैं बहुत चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके। उतावलापन अच्छा नहीं है, सो धैर्य रखिए, धीरज के साथ इस चैनल पर बने रहिए। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।